स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 का असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। आई थिंक 4 है ना बेटा? Yes, sir. ओके, 4 कंपोनेंट्स। एक मिनट बेटा, मैं टेक्स्ट बुक निकाल दूंगा। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर है बेटा, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल टू डैश इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज या सोसाइटी। तो इंडस्ट्रीज, सेकंड का आंसर है इंडस्ट्रीज। थर्ड है मनी मार्केट सेटिस्फाइज नीड ऑफ डैश कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल। थर्ड का आंसर है शॉर्ट टर्म कैपिटल। फोर्थ, इन डैश पार्ट्स फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। What is the time period of money market securities less than 1 year? Actually 1 year और less than 1 year होना चाहिए बेटा, लेकिन 1 year और less than 1 year नहीं है बेटा, तो less than 1 year ही होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 364 डेज होता है, कभी 365 डेज नहीं होता, इसलिए less than 1 year आएगा। How many parties are there in money market? 2. How many parties are there? हो गया। Dash regulates organized money market in India, RBI. A. Dash issues treasury bills, RBI. In dash year commercial papers issued for the first time, 1990. Next, of dash amount commercial papers can be issued, 5 lakhs. Dash is the minimum price of certificate of deposit, 1 lakh. Dash regulates capital market in India, SEBI. Ahmedabad Stock Exchange was established in dash 1894. Next, dash manages securities in electronic form, depository. In dash year, Depository Act was introduced, 1996. There are dash types of order and purchase and sale of securities, so 2. Customers receives contract note in dash period 24 hours. 24 hours. सर फर्स्ट एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू, एक मिनट बेटा। There are dash components of organized financial market, 4. 4 components है। ओके, यस बेटा। सर 10th एमसीक्यू में सारे नहीं आएंगे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 lakhs है तो नहीं, क्या लिखा है? ऑफ डैश अमाउंट कॉमर्शियल पेपर्स कैन बी इशूड, मतलब इसमें कैसे है बेटा, यहाँ पे मिनिमम वर्ड मिसिंग है, वो मिस्टेक है बेटा यहाँ पे। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब वो समझ आने का मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो कहीं पे भी जा सकता है बेटा, लेकिन मिनिमम अमाउंट 5 लाख है, तो अपन को समझ आने का कि मिनिमम ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ओके चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 1 सेंटेंस शुरू करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स सब लोगों का ये सॉल्व हो गया है ना बेटा? असाइनमेंट सॉल्व हो गया Yes, ना सब sir. लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 4-5 लोगों ने यहाँ बोला है, बाकी सब लोगों का नहीं हुआ। Yes, sir. हो गया सर। Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, डन डन डन। चलो स्टूडेंट्स, आंसर इन 1 सेंटेंस में एक एक करके नंबर बोलता जा रहा हूं बेटा, जो आंसर नहीं मिला वो आप लोग पूछ लेंगे। नंबर 1, Sir. नंबर 1, विच आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लास्ट में फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, सर कौन सा बेटा? थर्ड। थर्ड। एक सेकंड है बेटा। थर्ड है व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। सर यस बेटा। सर फर्स्ट में तो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ये 4 है ना? विच आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। एक ही बात है। ओके चलो फोर्थ नंबर बेटा। Yes, sir. फोर्थ है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। लिखो बेटा, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर, examples of capital market are shares, debentures, industrial securities and government securities and government securities. Okay, then fifth, sixth, Sir. sixth number. Sixth, which are parties of money market? Lender and borrower. Lender and borrower. Okay, then seventh, eighth, Sir, 8 का बोलना ना। eighth, which institutions are connected with money market? एक सेकंड ना बेटा, कहाँ गया ये तो? सर मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स में है, 4th पॉइंट। हाँ, पेज नंबर 100 पे बेटा, पेज नंबर 100 पे कैरेक्टरिस्टिक्स का 4th नंबर पॉइंट, मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन बट अ कलेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। चलो उसके बाद नाइन्थ, 9th which are financial instruments of organized money market? ये दिया बेटा पेज नंबर 101। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में 1 2 3 4 5, 5th नंबर लाइन। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी एटसेट्रा। मिल गया बेटा 9th नंबर। Yes, sir. ओके 10th, Yes, sir. 10th which are financial instruments of unorganized money market, पेज नंबर 101 बेटा। उस पे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में नहीं, इसमें इसके इंस्ट्रूमेंट्स पूछा है कि पार्टिसिपेंट्स पूछा है? एक मिनट, कौन सा नंबर है बेटा?
10 number sir. And which are financial instruments of unorganized money market? इसमें financial instruments नहीं दिए हुए हैं बेटा, लिखो मैं लिखा रहा हूं बेटा. Financial instruments of unorganized money market are promissory notes, comma hundies and bills. सर Yes बेटा. तो एक कुंडीज आपने क्या बोला हुंडी HUNDI हुंडी. सर मीनिंग वो बिल जैसा ही होता है बेटा. हुंडी भी, उसमें एक प्रॉमिस होता है कि अगर मैंने आपसे गुड्स लिए तो मैं इतने ड्यूरेशन में आपको पैसा वापस कर दूंगा बेटा. हुंडी में कोई ऑथराइजेशन नहीं होता, जबकि बिल के अंदर एक ऑथराइजेशन होता है बेटा. ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है. सर तो मतलब ट्रेडिशनल मेथड है ना, मतलब जिसके पास हाँ, ये हुंडी हुंडी ट्रेडिशनल है पेपर बेटा. हुआ हुंडी ट्रेडिशनल, उसमें लीगल स्टेप नहीं ले सकते बेटा आप कोई भी. जबकि बिल जो होता है ना, बिल में आप लीगल स्टेप ले सकते हो. प्रोमिसरी नोट में भी क्या होता है बेटा कि प्रोमिसरी नोट जो रजिस्टर्ड फर्म होती हैं वो लोग ही लीगल स्टेप ले सकते हैं, बाकी कोई लीगल स्टेप नहीं ले सकता प्रोमिसरी नोट में. प्रोमिसरी नोट बेसिकली क्या होता है कि किसी को पैसा दिया तो हम लोग उससे डेट लिखवा के लेंगे प्रोमिसरी नोट के बेस पे. यस भाविक. सर ये पॉ और श्रॉफ का मतलब क्या होता है? ये सब है ना बेटा, शाहूकार होते हैं ये. मतलब अलग अलग इनको नाम दिए गए. कोई श्रॉफ बोलता है, कोई इनको पॉन्स बोलता है. मतलब जो लोग है ना बेटा पैसा पब्लिक को देते हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा ज्वेलरी शॉप के वहां पे लिखा होता है नाना धीरनाथ, ऐसा लिखा होता है बेटा. तो वो लोग क्या करते हैं, आपसे गोल्ड वगैरह लेके और आपको पैसा देते हैं, तो उनको पॉन्स बोला जाता है कि जो आपकी कोई चीज लेके और सामने आपको पैसा देंगे. तो ये श्रॉफ है, शाहूकार हैं, पॉन है, ये इन सब का काम ये होता है कि आपसे कोई चीज गिरवी लेंगे और उसके अगेंस्ट में आपको पैसा देंगे. तो उन सबको ये श्रॉफ, शाहूकार वो सब बोला जाता है बेटा. बस इनके अलग अलग नाम है, फंक्शन इनका बेसिकली वही रहता है. चलो और सर ये 11. बिल्स हाँ बेटा. बिल्स तो ऑर्गेनाइज नहीं होते? नहीं, बिल ऑर्गेनाइज कब बनता है बेटा कि जब उसको बैंक के साथ डिस्काउंट करो तब वो ऑर्गेनाइज बनेगा. लेकिन अगर मैंने आपके ऊपर बिल लिखा बेटा तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज ही रहेगा. जब वो बिल बैंक में जाएगा डिस्काउंट के लिए तब वो ऑर्गेनाइज मार्केट में इंक्लूड हो जाएगा. ओके बेटा. सर यस. सर जैसे कोई बिल है तो उसमें सामने वाली पार्टी का डॉक्यूमेंट और थंबप्रिंट लगा है तो वो कह सकते हैं ना, नहीं? पर उसमें कैसा होता है बेटा कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए दोनों फॉर्म्स. पहली चीज ये होती है दोनों फॉर्म्स रजिस्टर्ड है ना तो ही वो बिल एक्सेप्टेबल होता है, नहीं तो नहीं होता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज 11th, 12th, 13. 13 है when did RBI issues commercial papers for the first time? January 1990. January 1990. 14. 1414. 15. 16. Sir 14 लेंगे. 14 नहीं मिला. Who can issue commercial papers and for what time? देख बेटा पेज नंबर 101 पे कॉमर्शियल पेपर में 1 2 3 4 5th नंबर है. Corporates and financial institutions can issue commercial paper for minimum 7 days and maximum 1 year. Okay, then 15, 16, 17, 18. सर Yes बेटा. 18 वाला. 18. Which are types of commercial bills?
पेज नंबर 102 बेटा, कॉमर्शियल बिल में 1 2 3 चौथी नंबर लाइन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बिल सच एज एक्सचेंज बिल, हुंडी, इनलैंड बिल, डिमांड बिल, फॉरेन बिल एटसेट्रा. Then 19. Then 20. Then 21. Then 22. 23. Sir, 23. Which are instruments of capital market? लिखो बेटा. Instruments of capital market are shares, comma debentures, comma securities. Then 24. 25. Yes, sir. 25. What is the name of oldest stock market and in which year it was established? Page number 103. Secondary market stock exchange में पहली line. The oldest and first stock exchange of India was formed on 9th July 1875 as the Native Share and Stock Brokers Association, which is known as Bombay Stock Exchange today. 26, 27, 28, Sir, 28 Yes, में. sir. 28. Who work as depository participants in India? पेज नंबर 105. NSDL के ऊपर the depository provide their service through intermediaries who are their representatives or agents who are called depository participants. Bank, financial institutions, share broker can work as depository participant. Then 29. Then 30. Then 31. Then 32. Then 33. 31. 23. 31. 31 है who places limited order. Page number 107. Limited order की last line. Retail investors and fund houses place this type of order. Okay, then 32. 33. 33. Which informations are given in contract note? Page number 107. Contract note में 1 2 3 4 चौथी लाइन. Name of security, its number, price of transaction, order number, brokerage, taxes applicable, etc. are stated in contract note. Then 34. 35. Sir, 35. 35. What is pay in order? Page number 107 बेटा. Payment of amount and delivery of security में 1 2 3 4 5वीं नंबर लाइन. Pay in day means the day when the seller of the shares makes delivery of the shares sold to stock exchange through intermediary. सर इसमें तो पे इन ऑर्डर नहीं है. पर पे इन ऑर्डर का कुछ अलग दिया ही नहीं है बेटा. वो पे इन डे ही है बेटा, क्योंकि पे इन ऑर्डर तो दिया ही नहीं है. वो पे इन डे का ही लिखेंगे बेटा.
then 36, उसके बाद ये 36. Payout day means when stock exchange makes delivery to the purchaser of shares and makes payment to seller of shares. Page number 107 पे. फिर 37. Now, answer in short में first, second, Sir, second. organize the money market work efficiently. इसका सर आंसर मैं फर्स्ट लिखा रहा में हूं. डाउट है, किसमें बेटा? फर्स्ट में भी डाउट है. फर्स्ट है हु आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये वाला बोल रहे हो बेटा? यस सर, वो आगे दिया हुआ वही लिखना है हाँ ना. वही बेटा, वही स्टार्टिंग से इंडियन हाँ। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9th 10th लाइन मनी मार्केट तक बेटा. स्टूडेंट सेकेंड नंबर, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइज द मनी मार्केट वर्क एफिशिएंटली. लिखो बेटा, ये मैं लिखा रहा हूं. मनी मार्केट मींस market of securities for less than 1 year. Next point, money market includes instruments like treasury bills, commercial paper, certificate of deposits, commercial bills, call money, etc. Next point, money market instruments are systematically regulated by Reserve Bank of India. Next point, Reserve Bank of India maintains liquidity through money market instruments. Next point, money market instruments are controlled by RBI, so it work efficiently. Okay. Third number, students. Yes sir. Third, explain primary market is market of new securities. Page number 103. प्राइमरी कैपिटल मार्केट, उसमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का 1 and 2 पॉइंट, मतलब मीनिंग, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का 1 and 2 पॉइंट. देन फोर्थ, Sir, the explained stock exchange have made growth of capital market.
Page number 104. Point number 6, growth of capital market. Then fifth, Sir. explain stock exchange is information provider. Page number 104 पे information provider. Then sixth, seventh, eighth, explain depositories make transfer of securities easy. Page number 106. Second number point, easy transfer of securities at less expense. Then ninth, then 10th, then 11th, Sir, 11. which are different orders to buy and sale of securities. Page number 107, point number 2, order to buy and sale. Order to buy and sale. Now, answer in brief. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. सर Yes, beta. सर थर्ड और एट्थ में जो डिफरेंस बिटवीन है वो लिखवाओ ना एक बार. नोट्स में नहीं है? नहीं सर. क्या बात कर रहे हो ऐसा? चलो ठीक है, लिखो. देखो यहां से प्रूव होता है बेटा कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट को सॉल्व किया है. बाकी सब बच्चों ने तो बस ऐसे यहाँ सर तो बोलते जाएंगे, हम लोग तो ढूंढ लेंगे बाद में आराम से. बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता असाइनमेंट अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो. ये तुम्हारे लिए बोर्ड में इतना बड़ा प्रॉब्लम बनेगा ना बेटा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को. जब बोर्ड में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और तुमको क्वेश्चंस पता ही नहीं होंगे तब तुमको मजा आएगा बेटा. लिखो चलो, एक साइड प्राइमरी मार्केट और एक साइड सेकेंडरी मार्केट. एक साइड प्राइमरी मार्केट और एक साइड सेकेंडरी मार्केट. जल्दी लिखना स्टूडेंट्स. दिस इज द मार्केट ऑफ newly issued securities. This is the market of newly issued securities. अब सेकेंडरी मार्केट में लिखना, this is the market of already issued securities. Already issued securities. प्राइमरी मार्केट में लिखो, in this market securities are bought from BOUGHT, bought from companies. सेकेंडरी मार्केट में लिखो, in this market securities are
bought and sold through stock exchange. Next, intermediaries are, प्राइमरी मार्केट में लिखना, intermediaries are not required in primary market, not required in primary market. सेकेंडरी में लिखो, intermediaries are required in secondary market. अब 8th नंबर है बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट? हेडिंग दो, एक तरफ मनी मार्केट, एक तरफ कैपिटल मार्केट. नंबर 1, market of securities, market of securities for less than 1 year, for less than 1 year is called money market, is called money market. कैपिटल मार्केट में लिखो, market of securities for more than 1 year is called capital market. मनी मार्केट में सेकेंड पॉइंट. सर यस, सर हमने उधर एमसीक्यू में लेस देन 1 ईयर लिखा, तो सर यहाँ पे 364 डेज नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, अरे यार गगनदीप पूरा ट्रैक चेंज करा दिया बेटा. मनी मार्केट का सेकेंड पॉइंट, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. कैपिटल मार्केट में लिखो, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. मनी मार्केट में थर्ड पॉइंट, ट्रेजरी बिल्स, कॉमा कॉमर्शियल पेपर्स, कॉमा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स etc. are instruments of money market. कैपिटल मार्केट में थर्ड पॉइंट, शेयर्स, कॉमा डिवेंचर्स, shares, comma debentures, comma securities are instruments of capital market. Fourth point, money market have two parts, organized and unorganized money market. अब कैपिटल मार्केट में लिखो, कैपिटल मार्केट हैव two parts, primary and secondary capital market, primary and secondary capital market. चलो आंसर इन डिटेल. नंबर 1, 2, 3,
4. डन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 का असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, नोटबुक चेक करते हुए मुझे ये चीज पता चल गई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जो कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे असाइनमेंट खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने देखा बेटा 5-7 बच्चे ऐसे थे जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे असाइनमेंट में से, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था। तो बेटा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से लेके हम लोग असाइनमेंट सॉल्व करना बंद कर देंगे बेटा। अब आप लोग खुद ढूंढ लेना और जिसको ना मिले मेरे को पूछ लेना बेटा। तो क्या ये एक लेक्चर का जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना बेटा, मेरा एक लेक्चर का टाइम वेस्ट होना बंद हो जाए। आप लोग खुद अब असाइनमेंट सॉल्व कर लेना बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर से मैं असाइनमेंट सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, जिसको आंसर्स ना मिले मेरे को पूछ लेना, बात खत्म। तो जो लोग नहीं ढूंढ रहे हैं ना उनको पता चलना चाहिए बेटा कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है कभी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। सर यस भाई। सर टेक्स्ट बुक का 4th MCQ। इसी चैप्टर का? हाँ सर। Which statement is false with reference to commercial bills? Commercial bills government security नहीं है। Originate of business transaction discounted negotiable government security, A option। ठीक है बेटा। हाँ सर। हम्म सर 8 नंबर वो- में बी और सी में से क्या आएगा? कौन सा, किसका 8 नंबर? MCQ 8 इसी टेक्स्ट चैप्टर बुक, का। टेक्स्ट बुक का। यस यस टेक्स्ट यस। बुक में 8 नंबर है। फ्रॉम whom certificate of registration is to be obtained by a depository before starting its operations? सेबी। सेबी डिपॉजिटरी है ना, सेबी है कि वो है सेंट्रल गवर्नमेंट है? एक मिनट, सेबी है, सेबी सेबी। चलो स्टूडेंट्स, अब 1 मिनट भी नहीं बचा है बेटा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर परसों से लेके स्टार्ट करेंगे। बाय सर बाय। वो कल वाला अकाउंट्स का वीडियो भेजो ना सर, मेरा हाँ भेज दूंगा, बाकी रह गया। शाम को भेज दूंगा। हाँ बाय सर। बाय। बाय सर।